ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लेंगे रोमियो उसका 6ठा अध्याय। परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे रोमियो उसका 6ठा अध्याय और उसके 19 से 23 पद को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 6ठा अध्याय 19 से 23 पद अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए हम परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पढ़ेंगे रोमियो 6ठा अध्याय 19 से 23 पद। इस बात को हम ध्यान रखें कि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता को मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें आपके बारे में सच्चाई को, हमारे बारे में सच्चाई को हमसे रूबरू कराता है। और प्रभु जी, हम जब इस वचन पे मनन करते हैं, होने दें परमेश्वर कि आपका आत्मा हम में से हर एक जन का अगुवाई करे। प्रभु जी, हम सबको वो समझ दें ताकि प्रभु जी हम इस वचन को समझ सकें, और साथ ही साथ प्रभु जी हमारे हृदयों को तैयार करें कि ये वचन जब हम सुनते हैं हम आपकी आवाज़ को समझ सकें, आपकी आवाज़ को पहचान सकें, और परमेश्वर ये वचन हमारे हृदय में गहराई से उतर सके, जड़ बना सके, और परमेश्वर बहुत फल हमारे जीवन में लेकर के आने वाला हो सके। हमारा जीवन इस वचन के द्वारा परिवर्तित होने वाला हो सके, और हम सब इस वचन के सुनने, इस वचन पे मनन करने के द्वारा परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समरूप और समानता में आगे बढ़ने वाले हो सकें। यीशु के नाम से आमीन। हम रोमियो के 6ठे अध्याय से निरंतर अध्ययन करते आ रहे थे, और हम इस पूरे महीने 3 सप्ताह से हम सीख रहे थे, पूरे पिछले महीने, कि जो हमारा एक द्वंद्व है पाप के साथ, उस पाप के द्वंद्व को कैसे हम संभालें। जो हमारा व्यक्तिगत प्रत्येक दिन के जो पाप हैं उनके साथ हम निरंतर संघर्ष में थे, और एक ऐसा हमने इस बात को जाना कि एक ऐसा संघर्ष है जो हमारे घर बुलाए जाने या फिर मसीह के द्वितीय आगमन तक बना रहेगा। यानी जब तक हम मसीह को मुंह दर मुंह न देख लें तब तक ये द्वंद्व हमारे जीवन में चलता रहेगा। और जो हमें एक प्रश्न पे लेकर के आता है, क्या ये द्वंद्व इतना योग्य है कि हम इस द्वंद्व को करें? क्या ये संघर्ष इतना योग्य है कि हम इसको करें? क्या एक पवित्र जीवन जीने की चाह रखना, एक पवित्र जीवन की ओर बढ़ना, क्या ये सच में इतना लाभदायक है, या क्या ये सच में इस योग्य है कि हम उसके लिए परिश्रम करें? हम तो ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पे बहुत लोग इसको इस योग्य नहीं समझते हैं, लेकिन एक मसीह के अनुयायी होने के नाते ये प्रश्न हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है कि क्या हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए संघर्षरत हों, क्या हम एक पवित्र जीवन जीने की चाह रखें? क्या ये सच में सही है कि हम अपने सारे आय को सरकार के सामने घोषित करें, उसका टैक्स दें? क्योंकि किसको पता चलेगा अगर हमने कुछ रुपए घोषित ना भी किए हों तो।
अगर हम किशोर अवस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं, तो क्या ये सच में ये बात इस योग्य है कि हम अपने आप को विवाह से पूर्व शुद्ध रखने की चेष्टा करें, शुद्ध रखने का प्रयास करें, जबकि हमारे मित्र उसके लिए हमें चिढ़ा सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दकियानूस कह सकते हैं, हमें हर प्रकार से जो चिढ़ाना है वो हमें चिढ़ा सकते हैं। क्या एक पवित्र जीवन के लिए संघर्ष करना अपने जीवन में, क्या वो इस योग्य है कि हम उस कार्य को करें? और इसी बात पे आज हम विचार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाइबल इस बात को कहता है कि हाँ, अवश्य ही पवित्र जीवन को जीना ये बात इस मूल्यवान है, ये बात इस योग्य है कि हम पवित्र जीवन की चाह रखें। लेकिन कैसे हम जानें कि वो इतना मूल्यवान है, वो इस योग्य है? और बाइबल हमें उसका उत्तर देता है। पवित्र बनने के लिए जो उत्तर है वो बाइबल हमें देता है। बाइबल हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे और क्यों हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। कुछ अच्छे कारण हैं जिसके वजह से हमें पवित्र बनने की चाह रखनी चाहिए। और ये जो द्वंद्व है, प्रत्येक दिन के पाप के साथ संघर्ष जो है, उसमें हमें प्रबल होने के लिए कार्यरत होना चाहिए। और क्या है वो कारण, उसी बात का उत्तर आज हम 19 से 23 पद में हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि 3 कारण हैं, 3 कारण कि क्यों हमें एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, क्यों हमें एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। और लेखक सर्वप्रथम कहते हैं कि जो पहला कारण है वो है हमारे बुलाहट के कारण, जो हमारी बुलाहट है पवित्र जीवन जीने की, उसके कारण हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। आप देखिए कि रोमियो के पुस्तक से मैंने अब तक आपको बताया है कि जो 1 से 5 अध्याय है, वो बार बार हम इस बात पे बल देते आए हैं कि जो 1 से 5 अध्याय है वो हमारे धार्मिकता के बारे में बात करता है, और जो 6ठा अध्याय है उस धार्मिकता के आगे का जीवन बात करता है। रोमियो 1 से 5 अध्याय इस बात को स्पष्ट कर देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों या अपने किसी भी कार्य के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराया जा सकता है। पहले हम परमेश्वर के नज़र में प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू पे भरोसा करने के द्वारा पवित्र ठहरा दिए जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर हमें बुलाता है उस पवित्र जीवन को जीने के लिए। तो कैसे हम पवित्र बनते हैं? सर्वप्रथम हमें इस बात को समझना है कि जो पवित्रीकरण की प्रक्रिया है वो तब शुरू होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए कार्य पे भरोसा करते हैं। और एक बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए कार्य पे भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर के नज़र में धर्मी और पवित्र ठहरा दिए जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि चूंकि हम पवित्र ठहरा दिए गए हैं परमेश्वर के नज़र में, तो अब परमेश्वर हमें उस पवित्र जीवन को जीने के लिए बुलाता है। हमारी जो बुलाहट है वही है कि हम पवित्र जीवन को जिए। आप देखिए 19वें पद में कितना ही एक अंतर स्पष्ट करता है कि जैसा जीवन तुम जीते थे, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों के हृदय पर कहता हूँ, जैसे तुम अपने अंगों के कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था और वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। था और अब का एक अंतर वो हमें बताते हैं। पहले हमारे बारे में क्या सत्य था? जब हम मसीह को नहीं जानते थे, जब हमने मसीह पे भरोसा नहीं किया था, जब हमने मसीह के क्रूस पे किए हुए कार्य पे भरोसा नहीं किया था, तो हमने अब तक देखा है रोमियो 6 अध्याय में, पिछले सप्ताह भी हम देख रहे थे, तो हम क्या थे? पाप के दास थे, हम पाप के गुलाम थे। और हम क्या करते थे अपने शरीरों के साथ? हम अपने शरीर को अपने स्वामी, अपने जो हमारा उस समय में स्वामी था पाप, उसको चढ़ाते थे, उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। हम अपने स्वामी पाप की सेवा उसके द्वारा किया करते थे। और पौलुस कहता है कि उसके वजह से तो हम
कुकर्म के दास करके सौंपा था और हम अशुद्धता के मार्ग में बढ़ गए थे। वैसी अशुद्धता जो बढ़ते जा रही थी, अशुद्धता बढ़ते जा रही थी, जो हमें इस बात को बताता है कि जब हम पाप करते हैं तो वो पाप क्या है, और ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। वो पाप एक जगह स्थिर नहीं रहता। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने एक पाप किया है और हम वहीं बने रहेंगे। नहीं, जब हम पाप करने लगते हैं अपने जीवन में तो वो पाप बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि पाप अपने आप में संतुष्ट नहीं होता है और वो और करने की चाह रखता है। वो एक कैंसर के समान है जो बढ़ता जाता है और फैलता जाता है। और इसीलिए उस पाप को ख़त्म करने के लिए, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, कुछ कठोर कदम हमें हमारे जीवन में उठाने पड़ते हैं। जैसे मत्ती 5:29-30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें सच में शाब्दिक रूप से अपने हाथ को काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि जिस वजह से वो पाप हमारे जीवन में आ रहा है, हमें कठोरता के साथ उस वजह से संघर्ष करना पड़ेगा। हमें उस वजह को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। और यहीं पे सुसमाचार हमारे पास आता है कि मसीह में, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह में हम अपने उस पाप के जो हमारी आदत बन गई है उससे हम छूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पाप से दूर करके बुलाया गया है। हमारे पुराने जो हमारे बंदिशें थीं, जिसके गुलाम हम थे, उस जीवन से हमें छुड़ा लिया गया है। अब हम पाप के गुलाम या अपनी अभिलाषाओं के, अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं और हम अब एक अलग जीवन जी सकते हैं। और इसीलिए अवश्य है कि हम एक अलग पवित्र जीवन जिए। पवित्रता का अर्थ ही है अलग किया हुआ। जब हम मसीह में अलग कर लिए गए हैं तो हम इस संसार के सदृश नहीं वरन परमेश्वर के सदृश जीवन जीने वाले हो सकें। और क्यों? क्योंकि हमें पाप से बुलाया गया है, हमें पाप से दूर पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। यही तो कह रहे हैं पौलुस यहाँ 19वें पद के आखिरी भाग में कि वैसे ही अपने अंग को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। ये हमारी नया जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने आप को, अपने अंगों को, अपने हर एक चीज़ को पवित्रता के दास करके सौंप दे। अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में, हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना है, बल्कि हमें उसका आनंद उठाना है, हमें उससे प्रेम करना है। और कैसे हम परमेश्वर के इस अनुग्रह का आनंद उठाएंगे? जब हम अपने जीवन में पवित्र जीवन जीने की चाह रखेंगे। ये मौलिक है, ये आधारभूत बात है जो हमें करने की आवश्यकता है। जो एक मसीही जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है पवित्रता में आगे बढ़ने का, प्रत्येक दिन के पवित्रता में आगे बढ़ने का। और मैंने आपको बताया कि ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम मसीह को आमने सामने न देख लें। और अगर हमको इसमें कोई शक है, अगर कोई संदेह है, तो हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले ही हमें इस पवित्र जीवन को जीने के लिए बुला लिया है। अगर आप इफिसियों 1:4 पद को पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, उसमें किसने? जैसा उसने, पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष होएं। हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष होएं।
हमारा जो पवित्रता है वो परमेश्वर के चुनाव और परमेश्वर के बुलाहट पे आधारित है। परमेश्वर ने हमें चुना है और उसने हमें पाप से अलग किया है और अपने लिए उसने हमें अलग किया है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आज ये है हमारे सामने में कि फिर कैसे, हमने समझ लिया कि हमारी बुलाहट है पवित्र जीवन जीने की, अब हम कैसे उस पवित्र जीवन को जिए, कैसे हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, हम पवित्र जीवन जीने के लिए हमें मसीह से जुड़ने की आवश्यकता है। मसीह से हमारा जुड़ा होना आवश्यक है, तभी हम उस पवित्र जीवन को जी सकते हैं। परिवर्तन लाने के लिए हमें मसीह में होना बहुत आवश्यक है। और तभी एक बार जब हम मसीह में होते हैं तभी हम पवित्रता के चाह में आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हम मसीह में हैं, और दूसरी बात जो हमें सुनिश्चित करनी है वो ये करनी है कि हम एक खुशहाली का जीवन की चाह नहीं, वरन हम एक पवित्र जीवन की चाह अपने जीवन में रखें, हम उस चाह में आगे बढ़ें। क्योंकि मेरे प्रियो, जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें खुश तो बनाते हैं पर पवित्रता में आगे नहीं बढ़ाते। पर हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें खुशहाली में आगे, प्रत्येक दिन के खुशी में आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन हमारे पवित्रता में वो आगे बढ़ाते हैं। वो हमारे पवित्रता में हमें आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं। और जैसे हमारे जीवन की कठिन घड़ियाँ, हमारे जीवन की परीक्षाएं, हो सकता है कि उस समय में हम आनंदित ना हों, लेकिन हमारे जीवन की परीक्षाएं हमारे मसीह से और ज़्यादा जुड़ने, मसीह के उपस्थिति को और ज़्यादा अपने जीवन में अनुभव करने और उसके द्वारा पवित्रता की चाह में, पवित्रता में आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आपके पास सामर्थ्य है पवित्र जीवन को जीने की, प्रत्येक दिन के पाप के साथ जो हमारा संघर्ष है उस पर विजय होने को। लेकिन आपको अवश्य है कि आप इस पवित्रता की चाह अपने जीवन में किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा रखने वाले हो सकें। और एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जैसे हमने देखा था कि पाप बढ़ता जाता है, वैसे ही पवित्रता भी बढ़ती जाती है। जैसे पाप के ऊपर पाप अपने आप को बढ़ाता जाता है, उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर के अंगों को धर्म के दास करके सौंपते हैं तो हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जब एक व्यक्ति कहता है कि अगर हम इस प्रकार से कहें कि हाँ, मैंने एक बार कोशिश करी थी पवित्र जीवन जीने की, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, बढ़ा नहीं, यही समस्या है मेरे प्रियो। पवित्रता कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कोशिश कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको पवित्र परमेश्वर की नज़र में ठहराया जाना आवश्यक है। जब तक वो पवित्रता का भाग आपको परमेश्वर से नहीं मिलेगा, तब तक आप उसके कोशिश में कितना भी आगे बढ़ जाएं, आप पवित्र नहीं हो सकते हैं। ये तो एक उपहार है परमेश्वर की ओर से जो हमें पहले ग्रहण करनी है और फिर उसको अपने जीवन में हमें अभ्यास, शेष जीवन में अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। पवित्रता एक उपहार है जो हम परमेश्वर से पाते हैं और फिर उस उपहार को हम शेष जीवन में अभ्यास करते हैं। हम तब तक पवित्र नहीं हो सकते जब तक कि हम अपनी इस बुलाहट को न समझें। और हमारी बुलाहट क्या है कि हमें पाप से दूर पवित्रता के लिए बुलाया गया, हमें पाप से पवित्रता के लिए बुलाया गया है और हमें इसको याद रखने की आवश्यकता है, इसके अनुसार जीने की आवश्यकता है। दूसरा कारण जो हमारे जीवन में क्यों हम पवित्र जीवन को जिए वो है कि हम इसलिए पवित्र जीवन जिए जो परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ है। 20 से 22 पद में हम दूसरी बात यही देखते हैं, उसलिए पवित्र जीवन को हमें जीना है क्योंकि हमारे अंदर एक परिवर्तन हुआ है, हमारे अंदर एक परिवर्तन हुआ है। 20वें पद में आप देखिए लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। एक बार फिर से
20वां पद हमें पीछे ले जाता है कि जब हम मसीह में नहीं थे तब हम क्या थे। मसीह में आने से पहले, मसीह में भरोसा करने से पहले हम क्या थे, हमारे बारे में सच्चाई क्या था। और सच्चाई ये था कि हम उस समय में हम धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, हम धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। पौलुस यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता है कि जो गैर मसीही हैं वो कुछ चीज़ अच्छा कर ही नहीं सकते हैं अपने जीवन में, नहीं, वो ये बात नहीं कह रहा है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि वो जो भी अच्छा कार्य करेंगे, अगर वो गैर मसीह हैं, अगर वो उन्होंने मसीह में भरोसा नहीं किया है, तो वो सिर्फ मनुष्यों के सामने में अच्छा कार्य कर पाएंगे, परमेश्वर के सामने में वो अच्छा कार्य नहीं साबित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्वप्रथम धार्मिकता की आवश्यकता है परमेश्वर के सामने में अच्छा कार्य करने की, वो धार्मिकता की उनमें कमी है। और हमने पहले भी बताया, एक बार फिर हम कहते हैं, यही चीज़ पूरे रोमियो की पुस्तक में हमें मिलता है कि परमेश्वर पवित्र है, वो हमसे पवित्रता की और धार्मिकता की मांग करता है, और जन्म से हम उस धार्मिकता को नहीं पाते हैं। चाहे कैसे भी परिवार में, चाहे कैसे भी पृष्ठभूमि में हमारा जन्म क्यों न हुआ हो, हम में उस धार्मिकता की कमी है। रोमियो उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 18वां पद हमें इसी चीज़ को बताता है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और उसके बाद रोमियो आगे बढ़ता है, रोमियो की पत्री में पौलुस आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब वो धार्मिकता की कमी है और हम उस धार्मिकता को पा नहीं सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उस धार्मिकता को ग्रहण कर सकते हैं। और परमेश्वर की धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में हमारे लिए उपलब्ध है। जब हम सुसमाचार में भरोसा करते हैं तभी हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा दिए जाते। इसीलिए रोमियोस के पहले अध्याय 16 से 17 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो सर्वप्रथम जो पहली सच्चाई है वो ये हमारे मसीह में आने से पहले के जीवन का, वो ये है कि हम पाप के गुलाम थे और हम अधर्म से स्वतंत्र थे। हम धर्म से स्वतंत्र थे, हम पाप के गुलाम और धर्म से स्वतंत्र थे, और हम जो भी करते थे वो लज्जा का कारण था। वो हम सब चीज़ एक लज्जा का कारण था। एक बार फिर से एक सच्चे मसीह के लिए ये एक चिन्ह है कि जो उसका बीता हुआ जीवन में जो वो काम करता था, क्या वो उस कार्य पे आज लज्जित है या नहीं। हाँ, उसको उस कार्य के लिए, अगर वो मसीह के क्रूस पे किए हुए कार्य पे भरोसा कर चुका है तो उसके लिए उसको क्षमादान मिल गया है, वो क्षमा पा चुका है। लेकिन क्या वो अभी भी उन पापों के प्रति लज्जा को महसूस करता है या नहीं? क्या उन बातों को सोचकर उसका हृदय टूटता है कि नहीं? इसीलिए जब हम आज पाप करते हैं तो क्या हमारा हृदय उससे रोता है या नहीं, उससे टूटता है या नहीं? या फिर हम इसीलिए पाप नहीं करते कि शायद हम पकड़े जाएंगे? क्यों नहीं हम पाप करते हैं? कि सिर्फ पकड़े न जाने की वजह से, या सच में पाप की वजह से हमारे हृदय व्यथित होते हैं? क्यों? क्या कारण है? हमें इस चीज़ को, इस प्रश्न को अपने जीवन में बार बार पूछना चाहिए कि पाप के से हमारा हृदय क्यों व्यथित होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम पकड़े गए, और या फिर इसलिए कि ये पाप परमेश्वर को शोकित करता है? क्या आप पाप से लज्जित हैं? इस प्रश्न हमें बार बार अपने जीवन से पूछने की आवश्यकता है। जब पाप हमारा स्वामी था तो हम धर्म से स्वतंत्र थे, और जो भी हम करते थे वो सब लज्जा का ही कारण था, और हम तो मृत्यु के लिए दे दिए गए थे। पहले हम पाप के गुलाम थे, पर अब क्या? अब हम कौन हैं? और 22वां पद हमें बताता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर
परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्यों हम पवित्र जीवन जिए? क्योंकि एक परिवर्तन हुआ है। पहले हम पाप के गुलाम थे, लेकिन अब हम पाप के गुलाम नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के दास हो गए हैं। अब हम परमेश्वर के दास हो गए हैं और परमेश्वर पाप के जैसा नहीं है। परमेश्वर एक अलग प्रकार का स्वामी है। हमारा जो पुराना स्वामी था, जिसके हम पुराने गुलाम थे, वो तो हमारे जीवन को नाश करना चाहता था। लेकिन जो ये हमारा नया स्वामी है, जो हमारा ये नया प्रभु है, वो तो हमें अद्भुत लाभ के लिए बुलाता है। क्योंकि परमेश्वर के दास होने के नाते हम पाप पे विजय अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यही तो 22वां पद कह रहा है कि परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर हम परमेश्वर के दास बन गए। हम पाप से मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के कारण हम उस पाप से स्वतंत्र हो सकते हैं। क्योंकि मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में उसने हमारे पापों का दाम चुका दिया है। और क्या कहता है ये पद? ये कहता है कि हम पाप से स्वतंत्र हो गए हैं। और यहाँ पे पौलुस बात कर रहा है, जब पौलुस कहता है हम पाप से स्वतंत्र हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिद्ध हो गए हैं, अब हम में कोई पाप नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम 7वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं, वो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि ऐसा नहीं है, हम सिद्ध नहीं हुए हैं। जो अंतर्द्वंद है, मैंने पहले भी बताया, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम मसीह को आमने सामने देख न लें। लेकिन पौलुस कहता है कि हमें वो सामर्थ्य मिला है जिसके वजह से हम पाप को ना कह सकते हैं, जिसके वजह से हम प्रत्येक दिन के अपने इस अंतर्द्वंद में विजयी हो सकते हैं। और क्या है वो सामर्थ्य, क्या है वो तरीका जिसके द्वारा हम में ये भरोसा और विश्वास आ सकता है? और वो कह रहा है कि ये सामर्थ्य हर उस व्यक्ति में है जो मसीह में है। ये सामर्थ हर उस व्यक्ति में है जो मसीह में है। मसीह में होना, मसीह के कार्यों पे भरोसा करना, ये सामर्थ है जो हमें प्रत्येक दिन के हमारे अंतर्द्वंद में विजयी बनाता है। और पौलुस आगे बढ़ता है, कहता है कि मसीह के दास होने के नाते हम एक पवित्र जीवन का अनुभव कर सकते हैं। हम एक पवित्र जीवन का अनुभव कर सकते हैं। कहता है परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। यहाँ पे पौलुस हर एक विश्वासी के बारे में बात कर रहा है, हर एक विश्वासी के बारे में बात कर रहा है जो रोम के उस कलीसिया में है जहाँ ये पत्री पढ़ी जाएगी। और उसके बाद हम सब जो इस पत्री को उसके बाद पढ़ेंगे, हम सब के लिए वो बात करता है कि मसीह के परमेश्वर के दास होने के नाते अब हम स्वतंत्र हैं एक पवित्र जीवन को जीने के लिए, एक पवित्र जीवन को जीने के लिए। उसके बाद कहता है कि मसीह के दास होने के नाते, परमेश्वर के दास होने के नाते हम अनंत जीवन का अनुभव कर पाएंगे, हम अनंत जीवन को अनुभव कर सकते हैं। 22वां पद ऐसे ही तो खत्म करता है, और उसका अंत अनंत जीवन है, और उसका अंत अनंत जीवन है। तो अगर आप मसीह में हैं तो आपके पास एक ऐसा जीवन है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको अनंत जीवन का भागी, अनंत जीवन का वारिस बनाया गया है। तो कैसे ये फ़ायदे जो हैं, कैसे मसीह के दास होने के जो ये लाभ हैं, वो हमें पवित्र जीवन के चाह में, पवित्र जीवन के जीने में आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, जब अगली बार आपको पाप का प्रलोभन आपके सामने होए तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको अपने आप से इस चीज़ को कहने की आवश्यकता है कि नहीं, जब मेरे पास चुनाव है तो अवश्य है कि मैं पवित्रता को चुनूं। क्यों? क्योंकि वो मेरी बुलाहट है, मैं पवित्र जीवन के लिए बुलाया गया हूँ। और दूसरा, क्यों हमें पवित्रता को चुनना है? क्योंकि एक परिवर्तन परमेश्वर ने हमारे हृदय में, एक परिवर्तन परमेश्वर ने हमारे स्वभाव में, एक परिवर्तन परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। इसीलिए हमें पाप को अपने जीवन में जगह
नहीं देने की आवश्यकता है। और फिर हम देखते हैं कि पौलुस हमें परमेश्वर के वचन में तीसरा कारण बताता है कि क्यों हमें पवित्र जीवन जीना की चाह रखनी चाहिए, क्यों हमें प्रत्येक दिन के इस अंतर्द्वंद में विजयी होने की चाह रखनी चाहिए। 23वां पद कहता है क्योंकि जो इसका परिणाम है, जो परिणाम होने वाला है उसका, कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और दूसरी तरफ, एक तरफ पाप है जिसकी मजदूरी मृत्यु है, और दूसरी तरफ परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। दो बात कहता है। और जब हम मूल भाषा को देखते हैं तो हम पाते कि ये दोनों सेना से संबंधित शब्द है, क्योंकि जो मजदूरी है वो एक सैनिक के मजदूरी की बात वो वहाँ पे कर रहा है, जो वो कार्य करके अपने अगुओं के सामने में जो सेवा करता है उसके द्वारा उसे मिलता था। जो उसको कार्य करने के वजह से जो पगार, जो चीज़ मिलती थी, उसकी बात यहाँ पे वो करता था। वो उससे छीना नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो उसका हक था, उसने कार्य किया है। उस बात को मजदूरी इसीलिए तो होती है। एक मजदूर जो कार्य करता है तो अंत में जो भी रेट तय हुआ है मजदूरी का, उसका वो हक बनता है, क्योंकि उसने कार्य किया है, उसको वो मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि दूसरी ओर क्या कहता है पौलुस, कि वो वरदान की बात करता है, दान की बात करता है, वरदान उपहार की बात करता है, जो एक सैनिक को कभी कभी मिला करता था, कुछ खास अवसरों पे मिला करता था। जैसे अगर सम्राट का जन्मदिन हो, या उसके शादी की सालगिरह हो, या फिर जब वो कभी अगुआ बनता था, तब उसे कुछ मुफ्त उपहार अपने सम्राट के द्वारा, अपने राजा के द्वारा मिला करता था। सैनिकों को उसको कमाने की, उसको अर्जन करने की आवश्यकता नहीं थी, वो उपहार हुआ करता था, वो उसके राजा के दया पे निर्भर करता था। और यहाँ पे देखिए ये ही जो चिन्ह है वो इसको स्पष्ट करता है। जो पाप है वो उस सम्राट के समान है जो अपने प्रजा को वो चीज़ देता है जिसके वो हकदार हैं, जो उन्होंने कमाया है। और वो किस चीज़ के पाप करने के वजह से वो किस चीज़ के हकदार हैं? मृत्यु के हकदार हैं। उन्होंने मृत्यु अर्जित करी है जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर, हम देखते हैं कि कितना ही बड़ा अंतर है। परमेश्वर इसके उल्टा पगार नहीं देता, वो मजदूरी नहीं देता, वो हमें हमारा हक नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी लेनदार नहीं है, कोई भी देनदार नहीं है। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते हैं, परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है। इसलिए परमेश्वर उपहार देता है हमें, वो वरदान देता है। जो उसकी सेवा करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वो उसको वो वरदान देता है। वो वरदान क्या है? वो वरदान ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन से कुछ कम वो नहीं देता है हमें। मेरे प्रियो, दो जीवन है हमारे पास चुनने के लिए। पौलुस 6ठे अध्याय में हमने देखा कि उसको दो गुलामी कहता है, दो प्रकार की गुलामी। स्वाभाविक जन्म से हम पाप के गुलाम हैं, लेकिन मसीह के कार्यों पे भरोसा करने के द्वारा जो हमारा अलौकिक नया जन्म होता है, उसमें हम परमेश्वर के दास बन जाते हैं, हम परमेश्वर के गुलाम बन जाते हैं। और यीशु भी इसको इसी प्रकार से कहता है कि दो मार्ग हैं, एक सकरा और एक चौड़ा। और जो चौड़ा मार्ग है वो कहाँ जाता है? नरक की ओर, वो अंत की ओर, नाश की ओर। और जो सकरा मार्ग है वो जाता है जीवन की ओर। और इसीलिए हमें पवित्र जीवन जीने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका एक अनंत रूप का एक अनंत परिणाम है। पाप तो के लिए हमें एक गहरा दाम चुकाना पड़ता है, लेकिन खुशी की बात है, आनंद की बात है, धन्यवाद की बात है कि हमारे परमेश्वर ने
उस दाम को हमारे लिए चुका दिया। जो हमारे पाप का दाम था उसने उस कलवरी के उस क्रूस पे हमारे खातिर उसको चुका दिया, और इसीलिए उस क्रूस से उसने कहा पूरा हुआ। जो हमारे पापों का दाम था उसका चुकाया जाना पूरा हुआ। और अब हम जिनको परमेश्वर का ये अनुग्रह, परमेश्वर का ये वरदान जो अनंत जीवन है प्राप्त हुआ है मसीह में, उनको पवित्र उस जीवन के अनुसार जीने की आवश्यकता है। क्योंकि मसीह ने उन सब के लिए जिनके ऊपर परमेश्वर का ये अनुग्रह हुआ है, उनके लिए उनके पापों का दाम चुका दिया है। इसलिए अवश्य है, जैसा हमने आरंभ में प्रश्न किया था, कि क्या एक पवित्र जीवन को जीने का प्रयास करना, पवित्र जीवन को जीने की चाह रखना, उसके लिए संघर्ष करना, क्या वो इस योग्य है भी? क्या वो हमें वो करना भी चाहिए? हाँ, अवश्य है। क्यों? क्योंकि हमने कारण को देखा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप से पवित्रता के लिए बुलाया है। ये हमारी बुलाहट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक परिवर्तन उत्पन्न किया है। और क्यों? क्योंकि जो इसका परिणाम होने वाला है उसके वजह से, इसलिए हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। एक बार फिर से मैं याद दिलाऊंगा कि पवित्र हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए कार्य को पे भरोसा करने के द्वारा ही ठहराए जा सकते हैं। उसके बाद हम प्रत्येक दिन के पवित्रीकरण में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आइए हम सब इस प्रकाश में अपना जीवन जिए। जो कारण दिए गए हैं उन कारणों के प्रकाश में अपना जीवन जिए, और प्रत्येक दिन के जीवन में पाप को ना और मसीह को हाँ, जो जीवन की हो जाता है उसको हाँ कह सकें। और अंत में जो हमने शुरू किया था 6ठे अध्याय को पढ़ना, जिस प्रकार से उस जो प्रश्न आरंभ में 3 सप्ताह पहले मैंने पूछे थे, उसके साथ ही हम इस 6ठे अध्याय को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और वो क्या था कि कैसे हम अपने प्रत्येक दिन के पाप पे विजय पा सकते हैं। प्रत्येक दिन का जो हमारा द्वंद्व है पाप के साथ, उस पे कैसे हम विजय पा सकते हैं, कैसे हम उससे पार पा सकते हैं। और हमने आज देखा अब तक में कि उसका उत्तर स्पष्ट हो चुका है कि जो वो पार विजयी जीवन है वो परमेश्वर का वरदान है। हम उसको पूरा नहीं कर सकते अपने सामर्थ्य में। कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी सामर्थ्य में हम उसको पूरा नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वरदान है जो हमें मिलता है। इसलिए हमको इस उपहार को, इस वरदान को पहले ग्रहण करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वरदान क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान वो जीवन है जो जीवन परमेश्वर मसीह में हमारे सामने रखता है। इसीलिए वास्तविकता में उस जीवन को जीने के लिए आपको सर्वप्रथम मसीह को जानने की आवश्यकता है। आपको सर्वप्रथम परमेश्वर का ये वरदान अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि क्या आपने ऐसा किया है? क्या आपने इस वरदान को अपने जीवन में लिया है? अगर नहीं तो आज समय है, आज समय है कि आज हम परमेश्वर के इस वरदान को अपने जीवन में ग्रहण करें, परमेश्वर के इस अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर आए, इस बात को मान लें कि हम अपने कार्यों से चाहे कितने भी भले क्यों न हो, हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हम उस धार्मिकता को, जिस धार्मिकता की मांग परमेश्वर हमसे करता है, उस धार्मिकता को नहीं पा सकते। अपने पापों को हम परमेश्वर के सामने मान लें और इस बात को मान लें कि उन पापों का समाधान हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर निहारे, जहाँ पे हमारे पापों का दाम चुका दिया गया है। हम अपने पापों के उस दाम को चुकते हुए वहाँ पे देखें, वहाँ पे हम उसको निहारे
और उस पर हम भरोसा करें, ताकि उस वरदान को जो अनंत जीवन है अपने जीवन में पा सकें। मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय है कि हम उस वरदान को अपने जीवन में ग्रहण करें। और अगर हमने उस वरदान को पा लिया है, उस वरदान को ग्रहण कर लिया है, तो हमें कुछ और करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वरदान के प्रकाश में जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए जो हम मसीह में हैं, उनको प्रत्येक दिन उस जीवन को जीने का चुनाव करना है। इस बात को याद रखना है कि अब हम पाप के गुलाम नहीं रहे, इसीलिए हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो उस बात को दर्शा सके कि अब हम परमेश्वर के गुलाम हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, जो धार्मिकता की ओर जाता है, जो पवित्रता की ओर जाता है। इसलिए हम वैसा ही जीवन जिएं। और ये सब एक बार फिर से हम ध्यान रखें कि ये सारा चीज़ जो हम मसीह में होने के बावजूद भी जो पवित्र जीवन जीने की चाह रख रहे हैं, ये सब अपने आप को एक बार फिर से ऊंचा करने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और परमेश्वर के इस अद्भुत अनुग्रह के लिए जो उसने हमारे ऊपर दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके उस अनुग्रह के लिए, आपके उस वरदान के लिए प्रभु जी, जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पाप के गुलामी से स्वतंत्र किया है। प्रभु जी, आपने हमारे पापों का दाम कलवरी के उस क्रूस पे चुका दिया है, ताकि हम उस पाप से स्वतंत्र होकर के पवित्र जीवन को जीने वाले हो सकें। आपके उस पवित्रता को पा करके, धारण करके, उसके अनुसार हम जीने वाले हो सकें। विनती करते हैं प्रभु जी, जब हम इन बातों को आपके वचन से देखते हैं, और सच में जितना भी धन्यवाद हम आपके वचन का दें वो कम है, क्योंकि प्रभु जी वो हमारे सामने हमारे वास्तविकता को प्रकट कर देता है। और प्रभु जी, जब एक बार फिर से हमारी जो वास्तविकता है, जो हमारी सच्चाई है, जब हमारे आँखों के सामने में है, होने दे प्रभु कि हम उसे दरकिनार न करें, उसे ग्रहण करें, और प्रभु जी आप में अपना भरोसा लेकर के आने वाले हो सकें और उसके अनुसार अपना जीवन जीने वाले हो सकें। जो हमारी बुलाहट है, जो हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है, और जो परिणाम की ओर देखते हुए प्रभु जी हम एक पवित्र जीवन जीने की चाह रखने वाले हो सकें, एक पवित्र जीवन जीने वाले हो सकें, क्योंकि सर्वप्रथम हमने आपसे उस पवित्रता को पाया है। आप जो पवित्र हैं, सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।